पहली बस सर्विस होगी जो यहाँ पे शुरू की जाएगी। और आज से जब ये बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो ये काम 7-8 महीने मुकम्मल तौर पर बंद था। मैं समझता हूँ कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट की नाअहली, सुस्ती या अदम दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से इतना अहम प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं लोगों को। आज दिन तक जब हम बात करें तो लोग बेचारे परेशान हैं उसके लिए, और वो हमें एहसास है, और उसमें डिलेज आ रहे थे। फिर जैसे ही केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुई और पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई, पीपल्स पार्टी ने दोबारा जब इक़्तिदार में आई, तब ये फ़ैसला किया गया कि हम इस प्रोजेक्ट को हर सूरत में दोबारा शुरू करेंगे। और इसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ थे, कॉस्ट एस्केलेशन के इश्यूज़ थे, और भी काफ़ी इश्यूज़ इसमें मौजूद थे, क्योंकि ये शहर है और शहर में जो है यूटिलिटीज़ को रीलोकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप डेजर्ट वगैरह में कहीं पे काम करो या किसी भी पसमानदा इलाके में काम करो तो काम जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप किसी अर्बन सिटी में, वो भी कराची जैसे अहम शहर में आप काम शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अंडरग्राउंड वायर्स हैं, वाटर बोर्ड के कनेक्शन हैं, सीवरेज के कनेक्शन हैं, PTCL है, सुई सदर्न गैस है, के इलेक्ट्रिक है, और इस तरह के बाकी काफ़ी ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे इदारे जो हैं उनकी यूटिलिटीज़ में शामिल होती हैं। तो उसकी वजह से भी इसको जो रीलोकेट करना जो है वो बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज था। तो आज से 2 महीने पहले जब ये हुकूमत दोबारा आई, तो उसके बाद 2 महीने पहले यहाँ का मैंने विज़िट किया, और हमने यहाँ पे लॉट 1 जो ये लॉट 1 कहलाता है, तो टोटल 2 लॉट हैं, लॉट 1 और लॉट 2। तो लॉट 1 जो है, इनके हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो इन्होंने हमें कमिटमेंट दी कि 2 महीने में जो है वो हम ये अंडरपास रेडी कर देंगे। तो आज 2 महीने के बाद जब हम आए हैं तो इनका अंडरपास वो इस वक्त रेडी है। अब सिर्फ इन्होंने शटरिंग जो है यहाँ पे वो 4-5 दिनों में खोलनी है, और ये जो पूरा एरिया जो है ये ट्रैफिक के लिए दोबारा बगैर कंजेशन के लिए मोबिलाइज कर दिया जाएगा। और इन्होंने मुझे कमिटमेंट की है कि 31 अक्टूबर तक यहाँ का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पब्लिक के लिए ये चीज़ खोल दी जाएगी। जो इसका अंडरपास है वो सिर्फ रिज़र्व है BRT के लिए। जो बसेस होंगी रेड लाइन की, जो बायोगैस पे चलेंगी, वो बसेस जो है उस अंडरपास से गुजरेंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा अहम मंसूबा है, जो कि इस मंसूबे से कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इन बसेस के ज़रिए उनके जो सफरी सहूलियात हैं वो एयर कंडीशनड अच्छी बसेस जो है और सस्ते दामों पे वो अपना सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी कॉरिडोर है उसका भी हमारा विज़िट है। तो हमारी प्रायोरिटी यही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी विज़न यही है, और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की भी हिदायत ये है कि जितने भी कराची के शहरी हैं सिंध भर के, लेकिन खुसूसी तौर पर सबसे बड़े ट्रैफिक के इशूज़ कराची में, तो कराची के शहरियों को जदीद से जदीद जो है वो बसेस की सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसी मद में जो एक ऑरेंज लाइन BRT, जिसे अब्दुल सत्तार ईदी हम लाइन कहते हैं, वो हमारी रेडी हो चुकी है, और उसको लोग जो है वो यूज़ करते हैं। और अभी येलो लाइन BRT, जो कि एक प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। उसमें जो जाम सादिक ब्रिज जो कहलाती है उस पर काम चल रहा है, और अभी उसका सेकंड कंपोनेंट है वो बस डेपोज़ का, उसका भी काम जो है इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि अगले हफ्ते 10 दिन में जो उसका सेकंड कंपोनेंट है बस डेपोज़ का, उस पर भी काम शुरू हो जाए। तो यही सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, चाहे पीपल्स पार्टी ने शुरू की, चाहे पीपल्स बस सर्विस शुरू की हो जो चल रही है पूरे शहर में, चाहे पिंक बस सर्विस पाकिस्तान की पहली ख़वातीन के लिए मखसूस जो बस सर्विस है वो शुरू भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और अब जो है ये जो BRT कॉरिडोर्स हैं, BRT लाइन्स जो हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो लेके आ रही है। इस प्रोजेक्ट के मद में वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक मीटिंग की थी, और उन्होंने कहा था कि जो कुछ इशूज़ हैं जैसे डेपोज़ के या बाकी चीज़ें, वो भले आप उसको करते रहें, बसेस की प्रोक्योरमेंट को करते रहें, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश ये करें कि जितने भी जो कॉरिडोर है वो जल्दी तैयार हो जाए, ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक कंजेशंस ना हो। तो CM साहब ने पर्सनली उस चीज़ की मीटिंग भी की थी, उसको हेड भी किया था, और उन्होंने तमाम मुताल्लिका इदारों को, जिसमें सुई सदर्न गैस थी, जिसमें के इलेक्ट्रिक थी, या बाकी जितने PTCL या बाकी जितने भी इदारे हैं, उनको सबको उन्होंने मदऊ किया, और उन्होंने कहा, उनको सख्ती से उनको तंबीह की कि इसमें जो रीलोकेशन ऑफ यूटिलिटीज़ है उसको बग़ैर किसी डिले के जो है वो उसको तेज़ी से किया जाए, ताकि काम जल्दी हो सके। इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों ने ये भी कह दिया था कि अब ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोजेक्ट जो है
وہ اب جو ہے مزید ڈیلے ہوگا، یا لوگوں نے یہ بھی پیشن کو یا کسی ایک اخبار میں جریدے نے کہا تھا کہ 8 مہینے سے پہلے کام شروع نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آئی، ہم نے ان تمام دعووں کو اپنی نیت سے، اپنی نیک نیتی سے، اپنی محنت سے اس کو ہم نے ان دعووں کو غلط ثابت کیا، اور ہم جو ہے ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، لیڈرشپ کے ویژن کے ساتھ ہم جو ہے ان پروجیکٹس کو آگے لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکیں. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ہر شہری کو اچھی سستی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مہیا ہو، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس مہنگائی کے دور میں جو ہے اپنی سفری سہولیات کو اچھے اسٹینڈرڈ سے لے کر جائیں. اس کے بعد ہمارا جو ایک اور ہم نے اعلان کیا تھا وہ بھی جلد از جلد انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی کافی پیش رفت ہو رہی ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ ای وی ٹیکسیز بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. جو ای وی ٹیکسیز ہم پاکستان میں پہلی دفعہ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی کسی اور صوبے میں، کسی اور شہر میں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اور اس کا بھی ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو اس وقت جو پولیوشن کے ایشو ہیں، جس طرح ہم نے ای وی بسز پاکستان میں پہلی مرتبہ سندھ حکومت لے کے آئی، اسی طریقے سے ای وی ٹیکسیز بھی لے کے آ رہے ہیں. اور ای وی ٹیکسیز میں ہمارے 2 طریقے کی ہوں گی، ایک جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہوگی یا فیملیز کے لیے ہوگی، ایک پیورلی فار فیمیلز ہوگی اور وہ فار وومن ہوگی. اس میں ہم پنک ٹیکسیز جو ہیں وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں، تاکہ پنک ٹیکسیز کے ذریعے خواتین ڈرائیور ہوں گی اور خواتین ڈرائیور کو روزگار بھی ملے گا، اور وہ پنک ٹیکسیز سے خواتین پیسنجر جو ہیں بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی ڈر و خوف کے، بغیر کسی چیلنج کے وہ آرام سے اپنی سفری سہولیات لے کے آئیں گے.